इससे किसी को इनकार नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए टैक्स के मौजूदा गले सड़े निज़ाम में इनकलाबी इस्लाहात अशद ज़रूरी हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि FBI की अंदरूनी माफिया इदारे के सुधार की सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए आज तक इस्लाहात की हर कोशिश नाकाम हो रही है। पाकिस्तान की बड़ी सनतों की मॉनिटरिंग के लिए शुरू किए गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मिली भगत से नाकारा बना दिया गया। पाकिस्तान में सीमेंट, चीनी, खाद, कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट जैसी बड़ी सनतें टैक्स चोरी निज़ाम का हिस्सा हैं और FBI को साथ मिलाकर सालाना अरबों खरबों रुपए का टैक्स चोरी करती है, जबकि FBI की सहूलतकारी करता है। इसी मामले में तमाम सहूलतकारी FBI की होती है। जब ये सूरत हाल होगी तो मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा। इसकी तर्जुमानी की आज वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, जिन्होंने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था, जो कौम के साथ भयानक मजाक था। उनका कहना था कि कौम की अरबों खरबों की आमदन को बर्बाद किया गया। कमेटी बना दी गई है जो 72 घंटों में रिपोर्ट देगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। यकीनन बहुत हौसला अफजा बात है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बरमला खुल के यकीनी पूरी तरह से इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि किस तरह से FBI की करप्ट माफिया पाकिस्तान के वो सेक्टर जो कि बहरहाल कहने को टैक्स देने वाला सेक्टर है, वो किस अंदाज से टैक्स को चोरी करता है, उसको हाईलाइट किया, उन्होंने काबीना के सामने रखा। बाकी जो सेक्टर जो कि इस टैक्स के निज़ाम के करीब से भी नहीं गुजरता, उसकी कहानी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज FBI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए काबीना के इजलास में कहा कि FBI खुद ट्रैक एंड ट्रेस वालों को कह रहा था कि खुद ही पैसे लगा के हमें वाजबात रिकवर कर दें, बल्कि खुदादाद के साथ ये संगीन मजाक हो रहा था। आप इतने नाअहल हो गए हैं। आज बहुत ही कड़ी तनकीद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBI की। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के इतलाक़ के लिए 2019 में एक कंसोर्शियम को 5 साल पर मुहित 25 अरब रुपए का ठेका दिया गया था। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए टैक्स ना दहिंदा चीनी, सिगरेट, सीमेंट, खाद और कोल्ड ड्रिंक सेक्टर्स की पकड़ मतलूब थी, मगर FBI और इंडस्ट्रीज़ की मिली भगत से सिस्टम को नाकाम बना दिया गया। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के आगाज़ के वक्त चेयरमैन FBI अशफाक अहमद और माविन ख़ुसूसी बराए महसूलात वक़ार मसूद ने इसे दुनिया का बेहतरीन सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निज़ाम करार दिया था। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसको लागू कर दिया हुआ है। आई कैन अश्योर यू कि हमने दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम्स हमने इंडक्ट किया। इस गवर्नमेंट के आने के बाद हमने इसको बड़ा सिस्टमेटिकली प्रोसेस को रन किया। इंशाल्लाह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को हमने अप्लाई करना है। ट्रैक एंड ट्रेस जो है बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। ये अवार्ड होने वाला है। 4 बड़ी सनतें, टोबैको, फर्टिलाइजर, शुगर और सीमेंट, एक प्रोडक्शन आइटम जो है वो लेबल्ड हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का कमाल होगा। टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त FBR में शायद गवर्नमेंट के किसी और महकमे में इतने अच्छा डेटाबेस ना हो। ये तमाम दावे, ये तमाम इरादे, ये तमाम कौम के सामने जो गुफ्तगू रखी गई, ये सब की सब ढेर हो गई है। और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये खुला फ्रॉड था। कल हमारे प्रोग्राम में साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने बताया कि ना FBR, ना इंडस्ट्री मालिकान, ना सियासतदान और ना ही ब्यूरोक्रेसी कोई भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के इतलाक़ में संजीदा नहीं है। एक तरह से सभी चाहते हैं कि मौजूदा करप्ट निज़ाम और ये करप्ट माफिया पनपती रहे। गवर्नमेंट की इंटेंशन कभी चलाने की नहीं थी। चीनी की सनत में इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत हाई लेवल पे प्रेशर था कि इसको नहीं चलाना है। हमारी इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चलाना चाहती। मैं बिल्कुल साफ आपसे कह रहा हूँ, मैंने उनसे डील किया है ना। आपको पता है कि इस सिस्टम के लगने से पहले 10 दफा ये हाई कोर्ट में स्टे हुआ था। क्या FBR ने जिसको ये सिस्टम लगाने को दिया, क्या उससे कभी एक दफा भी ट्रेस कराया? सर ट्रैक है, साथ में ट्रेस भी तो है। ट्रेस भी तो है। मैं पूछता हूँ एक दफा भी ट्रेस हुआ? मैं आपको ये बात रिकॉर्ड से कह सकता हूँ कि जो स्टैंप पे लगी थी वो जाली थी। उसको लगाया ही इसलिए गया कि जाली थी। बड़ी अफसोस से कह रहा हूँ कि कितनी मर्जी कोशिश कर ले शहबाज शरीफ साहब, ये नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि जब तक सीमेंट, सिगरेट, इसके इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ रियली कोऑपरेट नहीं करें। अगर शुगर मिल एसोसिएशन रियली कोऑपरेट नहीं करेगी तो मशीन के अंदर ऐसी चीज़ें कर देगी कि वो आपका जो एजेंट है वो नहीं काम कर सकता और वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा